हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनोखा अंदाज पर। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो जितने भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है वो सबको देखेंगे। आपके बुक के पीछे कुछ एक्सरसाइज तो दी हुई है ना, तो चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो फिर आप लोग चाहो तो उसे देख लेना। अब हम लोग उसके जो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन है उस पर ध्यान देंगे कि वो क्या कहना चाहता है। देखो, समझने का तो हम लोग समझ लेंगे, लेकिन समझने के बाद अगर हम कभी भूल भी जाते हैं तो उसको बनाकर खुद से आंसर कर सकते हैं ना। इसलिए चीज़ों को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो सबको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों का चैप्टर का क्या नाम है, तो क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये चैप्टर 8 है। उसका यहाँ पर एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखने को हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच विंड ब्रिंग्स रेनफॉल इन इंडिया एंड वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। मतलब कौन सा विंड जो रहता है इंडिया में रेनफॉल लेकर आता है और ये क्यों ज़रूरी होता है। तो क्या हम लोगों ने पढ़ा था, द मानसून विंड्स ब्रिंग्स रेनफॉल इन इंडिया। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंड्स अपॉन रेन। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कौन सा रेनफॉल लेके आता है विंड्स, तो मानसून विंड्स जो होता है जिसमें बारिश भरा हुआ रहता है वो विंड जो है वो लेके आता है। तो और ये क्यों इम्पॉर्टेंट हो रहा है हम लोगों के लिए, क्योंकि ये एग्रीकल्चर जो इंडिया है वो रेन पर डिपेंड है ना। आप बताओ, जब मानसून विंड्स रेन लेके आ रहा है तभी तो हमारे यहाँ पर बारिश हो रहा है। अगर बारिश नहीं होता तो ना एग्रीकल्चर होता, ना हम लोगों का क्रॉप प्रोड्यूस होता, और क्रॉप नहीं होता तो हम लोग खाएंगे क्या। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा, तो मानसून का रेन। ठीक है, इसको हम लोग समझ लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, नेम द डिफरेंट सीजन्स इन इंडिया। मतलब इंडिया में जो डिफरेंट डिफरेंट सीज़न है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो कौन कौन सा सीज़न है बताओ तो मुझे, पढ़ा था ना चैप्टर। तो देखो, यहाँ 4 तरह के सीज़न हैं। कौन कौन सा सीज़न है, तो सबसे पहला है कोल्ड वेदर सीज़न यानी विंटर, फिर है हॉट वेदर सीज़न यानी समर, साउथ वेस्ट मानसून सीज़न यानी कि रेनी, और साउथ सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून यानी ऑटम। ये जो है ये 4 तरह के सीजन्स हैं इंडिया में। अब आगे देखते हैं कि और आगे क्या क्या बोल रहा है। व्हाट इज़ नेचुरल वेजिटेशन। मतलब नेचुरल वेजिटेशन किसे बोलते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था ना नेचुरल वेजिटेशन किसे बोलते हैं। तो देखो यहाँ डेफिनेशन क्या लिखा है, द ग्रासेस सर्ब्स trees which grow on their own without interference of help or from human being is called natural vegetation। मतलब क्या हुआ कि ऐसा ट्री, प्लांट, ग्रास सब जो विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस है, मतलब ह्यूमन का उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं रहता है, तो वो अपने से उग जाते हैं जब उन्हें ह्यूमन का हेल्प नहीं चाहिए होता है। तो वैसे वेजिटेशन को हम लोग नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। जैसे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में आप लोग कोई प्लांट को ग्रो नहीं करने जा रहे हो, ट्री को ग्रो नहीं करने जा रहे हो, ना उसमें पानी डाल रहे हो, तो वहाँ पर वो कैसे उग जा रहा है, तो वो ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हुआ ना। तो वो वेजिटेशन जो खुद से उग जाता है उसे हम लोग नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टिक द करेक्ट आंसर। मतलब यहाँ पर जो सही आंसर है उसको आप लोगों को टिक करना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल ऑकर इन। जो वर्ल्ड का बहुत ज़्यादा रेनफॉल, मतलब सबसे हाईएस्ट रेनफॉल है वो कहाँ पर होता है, तो हम लोग जानते हैं मासिन राम में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मासिन राम। फिर बोल रहा है वाइल्ड गोट्स एंड स्नो लेपर्ड्स आर फाउंड इन। मतलब जो जंगली बकरे रहते हैं या बकरियां रहती है या फिर जो स्नो लेपर्ड रहते हैं वो कहाँ पाया जाता है, तो हिमालयन रीजन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड द मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्लो फ्रॉम। जब साउथ वेस्ट मानसून सीज़न रहता है, मैंने बताया था ये पानी लेके आता है इस टाइम पे, तो ये कहाँ से चलता है, तो सी से लैंड की तरफ चलता है, क्योंकि इधर अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से मिलकर ये आ रहा है ना इंडियन के लैंड मास पे। तो इस टाइम पीरियड में जो होता है ये सी से लैंड चलता है। और जब पूछा आपसे कभी कि रिट्रीटिंग मानसून जो है वो उसका डायरेक्शन क्या रहता है, तो उसका हो जाएगा लैंड टू सी चलता है। ये याद रखेंगे हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स वाला। तो इसमें क्या पूछ रहा है, सबसे पहले हॉट एंड ड्राई विंड्स।
known as dash blow during the day in the summers। हम लोगों ने पढ़ा था जो गर्म और ड्राई विंड्स रहते हैं वो जो गर्मियों में चलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो लू बोलते हैं। याद है कि भूल गए सब? हाँ, तो हॉट एंड ड्राई विंड्स को हम लोग लू बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिसीव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन ऑफ। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पर, जो मतलब क्या बोला, हाँ, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो है वो ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, जब रेनफॉल वहाँ पर हो रहा है तो कौन से सीज़न में हो रहा है, तो याद है हम लोग को सीज़न ऑफ रेट्रीटिंग मानसून वाला टाइम पे हो रहा है। देखो, जब साउथ वेस्ट मानसून था तो वो तो सी से लैंड की तरफ चल रहा था, लेकिन जो रिट्रीटिंग मानसून था वो लैंड से सी की तरफ आ रहा था। तो यहाँ जो इंडिया का पेनिसुलर प्लेट मतलब है सदर्न पार्ट, तो यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा था, और इस एरिया में क्या है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो कौन से सीज़न में होगा, तो सीज़न ऑफ रेट्रीटिंग मानसून वाला होगा। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये रेट्रीटिंग मानसून पूरा आप लोग लिख लेना। फिर बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर का, डैश फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ द होम ऑफ डैश। कौन सा फॉरेस्ट गुजरात का कैची का होम है, तो क्या होगा यहाँ पर आंसर, तो गिर फॉरेस्ट ऑफ इन गुजरात इज़ द होम ऑफ एशियाटिक लायंस। हम लोगों ने पढ़ा था जो गिर फॉरेस्ट है गुजरात का वो कैची का होम है, तो एशियाटिक लायंस का होम है। बस इसी के साथ हम लोगों का जो एक्सरसाइज पार्ट है वो ख़त्म होता है। तो मज़ा आ गया, लास्ट चैप्टर भी था, एक्सरसाइज भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो बचा क्या, ठीक है, हम लोग याद रखेंगे सब, ये सब आप लोग ध्यान रखना, एग्ज़ाम में छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू बच्चों।